चैप्टर 72। आयरा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही थी। अब आगे अरिन कोमा में ही था। आयरा उसका हाथ पकड़े बैठी थी। आर्यन आयरा को समझाते हुए बोला, दिया आप कब से ऐसे बैठी है, आप थोड़ी देर रेस्ट करिए। इतना बोल कंधे से पकड़ आयरा को उठा बगल वाले बेड पर लेटा। ब्लैंकेट से कवर कर बोला, दिया अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक नन्ही सी जान भी है। इतना बोल आयरा के बाल सहलाने लगता है। कुछ देर बाद अरिन को अभी होश नहीं आया था। आरवी आयरा के लिए सूप बनाकर लाई थी, जिसे वो अपने हाथों से उसे खिला रही थी। आयरा का मन नहीं था, लेकिन अपने गर्भ में पल रही उस नन्ही सी जान के लिए खा रही थी। अपनी और अरिन की प्यार की निशानी का ख्याल रख रही थी। उधर समर्थ के रूम में वानी सुबह से ही समर्थ को इग्नोर कर रही थी। उधम समर्थ को फ्रूट्स कट कर देते हुए बोले, मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ आए हुए। वानी बेटा एक बार भी मुझसे मिलने या तेरा चेकअप करने नहीं आई। उधम ने इतना ही बोला था कि उस वार्ड का दरवाजा खोल वानी अंदर आती है। वो आगे बढ़ उधम के पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं। वानी समर्थ के पास जा उसका बीपी प्लस सब चेक कर। उधम से बोली, बाऊजी आप घर चले जाए, यहाँ मेडिकल स्टाफ है इनका ख्याल रखने के लिए। उधम बोले, हाँ मैं चलता हूँ, तू आ गई है, कुछ देर बाद मैं फिर आ जाऊंगा, तब कुछ देर घर जाकर रेस्ट कर लेना। कल से ही तुम हॉस्पिटल में हो, यही फ्रेश भी हुई हो, फिर अपनी ड्यूटी की थोड़ी देर घर पर आराम करना। वानी अपना सर हाँ में हिला देती है। उधम वहां से चले जाते हैं। वानी ने एक बार भी समर्थ से नजरें नहीं मिलाई थी। समर्थ देख रहा था कि वानी उसे इग्नोर कर रही है। वानी जैसे ही जाने को होती है कि समर्थ उसका हाथ पकड़ बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वानी अपना हाथ छुड़वा बोली, मुझे राउंड पर जाना है। इतना बोल वानी वार्ड से चली जाती है। कुछ दिन बीत चुके थे। समर्थ की आंखों में राहत की एक झलक थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अब उस अस्पताल की निर्जीव दीवारों को छोड़कर घर लौटने वाला था। पिछले कुछ दिनों में दर्द, दवाइयों और चुप्पियों ने उसके भीतर बहुत कुछ बदल दिया था, लेकिन उससे ज्यादा बदलाव उसकी जिंदगी के रिश्तों में आ चुका था, खासकर उस रिश्ते में जिसे वह कभी सबसे पवित्र मानता था, वानी से उसका रिश्ता। वानी कमरे के एक कोने में खड़ी उसका सामान पैक कर रही थी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन चेहरे पर वो भाव जरूर थे जो एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके इंसान के होते हैं। उसने नजरें उठाकर समर्थ को देखा। वह खिड़की के पास बैठा बाहर झांक रहा था, जैसे इस कमरे से नहीं, अपनी जिंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वानी ने अपनी आवाज को संयम में रखते हुए कहा, समर्थ मुझे डाइवोर्स चाहिए। कमरे में जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। पल भर को सब कुछ शांत हो गया। पंखे की धीमी आवाज, बाहर से आती गाड़ियों की ध्वनि और ईसीजी मशीन की बीप सब जैसे दूर चली गई। समर्थ ने उसकी तरफ देखा। आंखों में न कोई हैरानी थी, न गुस्सा, न कोई सवाल। वह केवल चुप था। वह चुप इसीलिए था क्योंकि उसे मालूम था कि यह निर्णय वानी के भीतर बहुत पहले लिया जा चुका था। वह उस पर अपनी इच्छा नहीं थोपना चाहता था। वानी को उस चुप्पी से और भी पीड़ा हुई। उसे लगा कि जब एक पति को अपनी पत्नी के अस्तित्व को स्वीकारने में ही शर्म आती है, तो उस रिश्ते में रहने का क्या ही फायदा। दोनों ही खुलकर अपनी बात रखने को तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों ही इस तलाक के फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन खुलकर कह कोई नहीं पा रहा था। दूसरी ओर अरिन का एक ही रूम। उधर आयरा का जीवन जैसे थम गया था। उसने ऑफिस जाना पूरी तरह बंद कर दिया था। जहां कभी वो कॉन्फिडेंस से भरी एक सफल थी, वहीं अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और हाथों में लगातार कांपती बेचैनी थी। वो दिन रात बस अरिन का हाथ थामे आईसीयू के उस कोने में बैठी रहती, जैसे उसकी उंगलियों की पकड़ अगर ढीली हो गई तो अरिन कहीं हमेशा के लिए चला जाएगा। अरिन बेहोश था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि कोमा से बाहर आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन आयरा को विश्वास नहीं था, या शायद वह विश्वास करना ही नहीं चाहती थी। उसे यकीन था कि अरिन जागेगा, उसकी आंखें फिर से खुलेंगी और वो पहले की तरह उसका नाम पुकारेगा। आर्यन, आरवी, नेहा, विवान सब ने उसे समझाने की कोशिश की। आयरा प्लीज थोड़ा आराम कर लो, घर चलो कुछ घंटों के लिए। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा खाना पीना सब छूट गया है, ऐसे तुम अरिन के लिए भी तो कमजोर पड़ रही हो। आयरा ने बस अपनी गर्दन हिला दी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वो जागा और मैं पास नहीं रही तो वो फिर सो जाएगा। उसके शब्द जैसे कमरे में गूंजते रहे। सबने महसूस किया उसकी पीड़ा में कितनी सच्चाई थी। अरिन की हालत सुनकर विराज भी अस्पताल आए। वो कुछ दिनों से बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए थे। आज ही वो इंडिया लौटे थे। जब उन्होंने अपने बेटे को इस हाल में देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उनके साथ आए थे उधम और चंदा भी आए थे। चंदा की तो आधी अरिन को इस हाल में देख रोकी नहीं रहे थे। वो उधम के सीने पर सर रख लेती है।
उसका रोना और भी तेज हो चुका था। करण आगे बढ़ अपनी माँ को संभालता है। नेहा पानी का ग्लास ले चंदा की ओर कर बोली, माँ आप ऐसे दिल छोटा ना करे, देखना जीजू ठीक हो जाएंगे, फिर से पहले की तरह हमारे साथ बातें करेंगे, हमें उम्मीद नहीं हारनी। आरवी आ गया, बोली, माँ देखना अरुण भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे, उन्हें आयरा दी और अपने बेबी के लिए ठीक होना होगा। ये सुन सभी की आंखों में एक प्यारी उम्मीद जग जाती है। चंदा आयरा के पास जा उसे अपने सीने से लगा लेती है। वो जानती थी बिना अपने साथी के अपना बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। उसने संध्या को देख था अरुण के जन्म के दौरान, लेकिन संध्या ने तो अरुण को जन्म देते ही दम तोड़ दिया। उसे इस समय आयरा में संध्या नजर आ रही थी, लेकिन फर्क बस इतना था कि आयरा का अरुण कोमा में था और संध्या अपने विराज को कुछ मजबूरी के चलते छोड़ आई थी। लेकिन जब उन्होंने आयरा से उस रात के बारे में पूछना चाहा, जिस रात अरुण का ये हाल हुआ था, तो आयरा और समर्थ दोनों ही चुप रहे। किसी को नहीं मालूम था कि उस रात क्या हुआ था। मीडिया ने कुछ अंदाजे लगाए, लेकिन सच केवल 2 लोग जानते थे, आयरा और समर्थ, और उस सच को उन्होंने अब तक अपने सीने में दबा रखा था। आखिर क्या हुआ था उस रात, जानने के लिए बने रहिए। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।